This is Nitasha Chaturvedi and welcome to you all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में मैं आपको सिलॉक्स कराऊंगी। सिलॉक्स के तरीके बहुत सारे होते हैं सिलॉक करने के। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगी और 2-3 क्लासेस में मैं आपको सिलॉक्स कंप्लीट कर दूंगी। जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आज के टाइम में ग्रेड ए या फिर बैंक पीओ के एग्जाम्स में, उसमें आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये क्लास। और आज के टाइम में जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं आपके आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के, उनमें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है और जिनको बेसिक भी सिलॉक्स का नहीं पता। सो मैं आपको बेसिक से कराऊंगी कि सिलॉक्स में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिलॉक्स को कराते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, लेकिन मैं जो सिलॉक्स कराऊंगी मैं आपको वेन डायग्राम से कराऊंगी। वेन डायग्राम के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन ईजी, बहुत फास्ट में और इफिशिएंटली हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से और स्पीडली हो जाते हैं। आप लोग देखो सबसे पहले मैं बोलती हूँ सिलॉक्स में कंडीशंस जाती है। मैं डायरेक्ट सिलॉक्स क्या होता है क्या नहीं वो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलती हूँ कि कंडीशंस किस किस तरीके की होती हैं और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है। देखिए, जब भी आपको कंडीशन दी हो ऑल की, पहली कंडीशन आती है ऑल की, हिंदी में बोलती हूँ सभी, यानी जब आपको क्वेश्चन में सभी वाली कंडीशन दिखाई दे, यानी ऑल वाली कंडीशन, तो पहली कंडीशन हो गई ऑल की, दूसरी कंडीशन हो गई सम की। अब सम का मतलब एग्जाम में हिंदी में बोल सकते हैं कुछ फ्यू। सम का एग्जाम में एक और नेम से आता है फ्यू, सम या फिर फ्यू। ऑल मीन्स सभी, ठीक है, कुछ। अब सम, फ्यू और एग्जाम में याद रखिएगा कोई भी चीज अगर एग्जाम में ऑल की जगह आपको बोला जाए 100%, जैसे ये चीज 100% होगी तो 100% यानी वो ऑल है पूरा, ठीक है। और 100 के अलावा अगर कोई चीज 99% है, 99.99% भी दी जा रही है, यानी वो फ्यू या सम वाली कंडीशन में आ गई, बिलो 99% से बिलो। ये दो कंडीशंस आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। एग्जाम में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस तो करके जाते हैं ऑल और सम की, और एग्जाम में आ जाता है कि ये चीज़ 60% है, ये चीज़ 40% है। और आज के टाइम में ये एग्जाम में ऐसा ही कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है। तो आप लोग अब बच्चे सोच रहे हो अगर 60% है यानी सम से तो ज़्यादा हो गया। नहीं, अगर वो ऑल है तो वो 100% है, अगर वो ऑल नहीं है तो वो 100% नहीं है। 99.99% है तो आपको सम वाली कंडीशन दिमाग में रखनी, ना कि ऑल वाली। याद रखिएगा ये चीज। पॉसिबिलिटी वाला केस आता है तब हमारी श्योरिटी होती है, भी पॉसिबिलिटी वाले केस भी हम आगे सिखाएंगे। अभी आप इतना याद रखो, ऑल 100% एक ही बात, सम फ्यू कुछ या फिर लेस देन 100, 99, 50, 40, 10, 20 सब फ्यू की कंडीशन, सब सम की कंडीशन में चलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली बात आती है सम और फ्यू के अलावा तीसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास नॉट, मतलब ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, नहीं वाली कंडीशन, नॉट वाली कंडीशन। तो आज की क्लास में मैं आपको ये तीनों कंडीशंस के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपका माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी सिलॉक्स का बेसिक भी नहीं पता, वो भी सीख जाएंगे। देखो, क्वेश्चन आया सपोज एग्जाम में, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, आगे वाली क्लास में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगी। देखिए, क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में ऑल ए इज बी, यदि सभी ए बी हूं, ऑल ए इज बी, सभी ए बी हूं, उस कंडीशन में क्या करना है आपको, यानी सभी ए बी हो, यानी ऑल ए इज बी, यानी ऑल ए आर बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी सभी वाला, जो भी ऑल के नियर वाला वर्ड लगा हो, सभी के नियर वाला वर्ड हो, सभी के बगल में जो वर्ड लगा हो, वो आपको लिखना है इनसाइड, और जो उसके दूसरी वाला वर्ड लिखा हो या दूसरा वाला लेटर लिखा हो वो आपको बनाना है बाहर की साइड।
ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्लियर हुआ? अगर सभी के नियर वाला वर्ड यानी सभी के बगल वाला वर्ड आपको दिया हो या लेटर दिया हो, नियर वाला वर्ड, सभी के नियर, जैसे ऑल के नियर क्या लिखा है? ए, तो वो आपको अंदर बनाना है, और जो दूसरा वर्ड बचे वो आपको बनाना है बाहर की साइड। तो पहले एक सर्कल में ए लिखना है और सर्कल के बाहर आपको बी लिखना है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब बोला जाए अगर आपको कि 100% ए इज बी, 100% ए इज बी, तब भी आपको यही बनाना है। 100% ए इज बी, तब भी आपको यही बनाना है। या फिर एक ए और बी की जगह कोई पर्सन का नेम बोल दिया जाए, ठीक है। बोला जाए इफ ऑल टेबल्स आर चेयर, ये भी एग्जाम्स में आता है, ऑल टेबल, तो टेबल अंदर बनेगा क्योंकि ऑल के नियर है, और चेयर्स बाहर बनेगा। इतना क्लियर हुआ? अब बोला जाए इफ सम बी इज सी, यानी सम वाली कंडीशन, तो आपको याद रखना है सम वाली कंडीशन कैसे बनेगी? सम बी इज सी, ठीक है। सम बी इज सी, तो बी और सी के बीच में यानी कुछ पोर्शन, बोला जाए 99% बी इज सी, ऐसे ही बनेगा। बोला जाए 40% बी इज सी, ऐसे ही बनेगा। बोला जाए फ्यू बी इज सी, ऐसे ही बनेगा। ये चीज माइंड में सेट कर लो कि ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बोला जाए नॉट वाली कंडीशन, नो सी इज डी, नो सी इज डी, तो उस कंडीशन में हम जैसे जहां सी बना है उसके क्रॉस लगा के डी लिख देंगे, सिंपल। इतना याद रखना। अब देखो कुछ कंडीशंस आएंगी कि वो मैं आपको एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कराती रहूंगी। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन कराती हूँ, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, 2-3 बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगी सिलॉक्स की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में 2-3 क्लास में कंप्लीट करूंगी आपके, जिससे सिलॉक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ऑल, स्टेटमेंट 1 दी है, ऑल एप्पल इज रेड, सभी एप्पल रेड है। दूसरी कंडीशन दी है ऑल रेड इज पिंक, और तीसरी कंडीशन दी है ऑल पिंक इज वाइट। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ आ जाते हैं। अब ये तीनों ही हमें दिखाई दे रहा है, ऑल वाली कंडीशन दी है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे देखिए। अभी तक मैंने एक स्टेटमेंट बताया तो आपने ड्रॉ कर लिया, सिंपल। अब आप चलेंगे सबसे पहले ऑल एप्पल इज रेड, तो आपने क्या बनाया? एप्पल, और आपने, क्योंकि मैंने बताया ऑल, अभी मैं इसको हिंदी में बोलूं, सभी एप्पल लाल हैं, सभी लाल पीले गुलाबी यानी, और सभी गुलाबी सफेद हैं, हिंदी में हो गया ये। अब बोल रहा है एप्पल, मैंने बोला सभी, ऑल 100% के नियर वाला जो वर्ड है वो बनेगा अंदर एप्पल, और जो वर्ड रह गया वो क्या बनाना है आपको? बाहर की साइड। क्लियर हुआ? सेकेंड कंडीशन क्या दी है? ऑल रेड इज पिंक, तो रेड हमारा इनसाइड बनेगा और पिंक का बनेगा बाहर की साइड। मैंने बोला ऑल के नियर क्या है, ऑल के बगल में क्या है? रेड, तो रेड बनेगा इनसाइड और पिंक बनेगा बाहर की साइड। ये क्लियर हुआ? फिर मैंने बोला कि जो ऑल के नियर है वो इनसाइड बनेगा, जो ऑल के इनसाइड नहीं है, जो एल के नियर नहीं है वो बनेगा बाहर की साइड। ऑल के नियर क्या है? पिंक, पिंक बना लिया इनसाइड, और बचा क्या? वाइट, तो वाइट बना लिया बाहर की साइड। ये बनाना क्लियर हुआ आपको? इस तरीके से ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। ये आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा, ऑल वाला केस। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे ऑल रेड इज व्हाइट। क्वेश्चन में बोल रहा है, ये हमको स्टेटमेंट दिए, 3 स्टेटमेंट आपको एग्जाम में इसी तरीके से 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी, और आपसे 1 या 2, 3 कंक्लूजन पूछे होंगे, और वो कंडीशन आपसे सेटिस्फाइड करवा रहा होगा। स्टेटमेंट ये दी है, कंक्लूजन आपको ये दिया है। सपोज
कंक्लूजन दिया है हमको कि ऑल रेड इज वाइट, क्या सभी रेड लाल सफेद हैं। अब ये हम कैसे पता करें, देखिए मैंने क्या बोला कि जो ऑल के नियर है वो इनसाइड होना चाहिए, तो ऑल के नियर क्या है, रेड, तो रेड ये रहा, और ऑल के बाहर क्या है, वाइट, तो वाइट बाहर की साइड। अगर मैं पिंक को हाइड कर लूँ अभी तो ऑल रेड इज वाइट, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हाँ, तो हाँ, इस तरीके की कंडीशन जब आएंगी आपसे पूछी जाएंगी, एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, कंक्लूजन में आपसे कंडीशन सेटिस्फाइड करवा रहा होगा वो क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से करना है। बोल रहा है ऑल रेड इज वाइट, तो अब रेड इनसाइड है, वाइट बाहर की साइड है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। अगर वो बोलता ऑल एप्पल इज वाइट, ऑल एप्पल इज वाइट, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही थी। अगर वो बोलता ऑल पिंक इज एप्पल, क्वेश्चन में बोलता ऑल पिंक इज एप्पल, अब बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। ऑल पिंक इज एप्पल, ऑल के नियर वाला वर्ड क्या है, पिंक, पिंक ये रहा, और इज एप्पल, मैंने बोला ऑल के नियर वाला वर्ड इनसाइड होना चाहिए और बाकी का वर्ड बाहर की साइड होना चाहिए, ये कंडीशन तब सेटिस्फाइड करेगी। ऑल के नियर वाला वर्ड पिंक है और ऑल के बाहर वाला वर्ड एप्पल है, वो अंदर है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, नहीं कर रही। अगर ये ऑल एप्पल इज पिंक बोलता तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही थी, लेकिन अगर ये अपोजिट बोले तो कभी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, कभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। देख के ही आप लोग क्रॉस लगा दोगे। आपको कुछ चेक नहीं करना, आपको वेन डायग्राम बना के सिर्फ ये चेक करना है कि जो वर्ड हमें ऑल की साइड दिया है क्या वो इनसाइड आ रहा है, क्या वो इनसाइड आ रहा है, किसके, जो दूसरा वर्ड है। व्हाइट के इनसाइड ऑल रेड इज व्हाइट, व्हाइट के इनसाइड रेड आ रहा था, कंडीशन सेटिस्फाइड। बोल रहा है ऑल पिंक इज एप्पल, तो एप्पल क्या है, ये रहा, और पिंक क्या है, ये रहा, तो एप्पल पिंक इनसाइड आ रहा है, पिंक पहले ना, पिंक इनसाइड आ रहा है, नहीं आ रहा, पिंक तो बाहर की साइड आ रहा है। जब बाहर की साइड आया और ऑल लगा हो तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, आपको ये चेक करना है, ऑल के नियर वाला वर्ड इनसाइड हो गई होगा। अब यहाँ पे ऑल की जगह आपको 100% कर देगा, तो भी आपको यही करना है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं सम वाला करा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बोल रहा है एक स्टेटमेंट, सम ग्रीन इज, सम ग्रीन आर रेड, सम रेड आर white, और सम white is white is pink। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको ये दे रहा है सम ग्रीन। अब देखो बनाएंगे कैसे, ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, तो सम वाली कंडीशन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बना लिया, दोनों के बीच में इस तरीके का गैप आना चाहिए। बोल रहा है सम रेड आर वाइट, सम रेड आर वाइट, सम रेड आर वाइट। अब बोल रहा है सम वाइट इज पिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सम वाली कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम रेड इज ग्रीन, सम देखो ग्रीन इज रेड दिया था, अब बोल रहा है सम रेड इज ग्रीन, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, सम रेड इज ग्रीन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है सम पिंक इज ग्रीन, सम पिंक इज ग्रीन, कुछ पिंक कुछ गुलाबी हरे हो सकते हैं। देखो यहाँ ये वाले कंडीशन और इस वाली कंडीशन के बीच में कोई भी रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके का डायग्राम कॉमन दिखाई दे रहा है। जब कोई भी डायग्राम कुछ भी कॉमन वाली कंडीशन नहीं दिखाई दे इस तरीके से, तो सम वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। कॉमन वाली कंडीशन दिखाई देनी चाहिए सम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब सम की कंडीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है,
अब बाकी की कंडीशंस मैं आपको क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई होप सो आपको सिलॉक्स में इतना बेसिक क्लियर हुआ होगा। बाकी की क्लास मैं कल की क्लास में कराऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।